हमारे साथ अधिकारी विकास वैभव सर हैं और ख़ासकर देखा जाए तो सोशल मीडिया पर इनकी जो पोस्ट होती हैं वो इतिहास से जुड़ी होती हैं और इतिहास की गहन जानकारी अपने जहन में संजोए रखे हैं। सर, बातें इतिहास से ही होगी कि वर्तमान का जो हमारा परिदृश्य है बिहार का और अतीत की गौरव गाथाओं को बताकर हम अपने वर्तमान को जो है झुठला नहीं सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। वर्तमान जो है वो तो साक्षात है, सामने है। सभी लोगों को हम देख रहे हैं संघर्षरत हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए। तो कहीं ना कहीं जब ऐसे लोगों से आप बात करेंगे तो एक निराशा का भाव जगता है, जब ऐसा सोचने लगें कि भविष्य भी हमारा कोई संकेत नहीं दे रहा कि कैसा होगा। लेकिन जब पीछे देखते हैं तो आशावादिता इसलिए होती है क्योंकि थे तो हम वही उस काल में जब कुछ नहीं था, प्रौद्योगिकी नहीं थी, मार्ग नहीं थे, अखंड भारत का साम्राज्य चल रहा था, यहीं से चल रहा था। चंपा भागलपुर में बैठे हैं, विश्व का सबसे पहला नगर कहा गया, इसके नाम पर देश बन गए। तो भाई जब ये उस समय कर सकते थे तो आज तो कुछ भी कहेंगे, संसाधन तो अधिक हैं, सोचने की क्षमता भी यदि कहा जाए तो अब तो मानवीय सोच तो है ही, साथ में टेक्नोलॉजी भी है। कहीं ना कहीं कुछ कमी है जिसके कारण जो होना चाहिए था नहीं हुई। इतिहास से अगर झांकेंगे देखेंगे तो कई स्थानों पर अतिवाद या लघुवाद, इन चीज़ों में हम ग्रसित होते गए। अतिवाद का मतलब शासक जो चाहता हो बिल्कुल उसको सिद्ध करने के लिए सब कुछ कर दे, बाध्य कर दे। लघुवाद छोटे छोटे वाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, इसमें आपसी संघर्ष, समेकित होकर उस प्रकार का चिंतन जिसने कभी बिहार को वो ख्याति दी थी वो हम लोग करते नहीं। करेंगे चीज़ें बदलेंगी, ऐसा मेरा मानना है। और निश्चित ही बिहार में जहाँ जहाँ रहा हूँ चीज़ों को मैंने बदलते साक्षात देखा है। जब लोग जुड़ते हैं, अच्छी भावनाओं से जुड़ते हैं और इतिहास से प्रेरणा लेकर वर्तमान में कुछ करने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए इतिहास से प्रेरणा लेकर केवल ये नहीं कहना कि जैसे हम थे वैसे हो जाएंगे, उससे बहुत आगे जाना है और भविष्य में अपनी दस्तक देनी है। दौर सर आधुनिकता का है और होना भी चाहिए। चीज़ें बदल रही हैं और युवाएं बेहतर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम कुछ चीज़ों को हम युवा खो रहे हैं और हम जो खो रहे हैं वो हमारी सभ्यता है, वो हमारी संस्कृति है और हमारे जो गौरवशाली इतिहास की जो गाथाएं हैं उसको हम भूल रहे हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा है सर कि हम बहुत चीज़ें खो रहे हैं कुछ पाने के लिए? देखिए, जीवन में परिवर्तन एक नियम है, तो जब भी समय बदलेगा चीज़ें बदलेंगी। तो युवाओं के साथ भी जो अलग प्रकार के परिवर्तन जब दिखते होंगे तो निश्चित उसमें बहुत सारे परिवर्तनों को ग्रहण करना होगा जो ग्राह्य हैं। लेकिन वैसे परिवर्तन जो आपको मूल रूप से पूर्णतः परिवर्तित कर दे, उससे सावधान भी रहना होगा। इसमें गांधी जी की एक बात बड़ी प्रासंगिक है। गांधी जी कहा करते थे कि आप जब घर में रहते हैं तो घर के दरवाजे और खिड़कियां खुली रखनी चाहिए ताकि शुद्ध हवा, शुद्ध वायु का आवागमन हो, परंतु सावधान रहना चाहिए कि इतना खुला ना हो कि वायु इतनी तीव्रता के साथ आए कि आपको ही उड़ा ले जाए। तो मूल भाव स्थापित रहें, लेकिन जो परिवर्तन है उसको ग्रहण करते हुए कैसे उसमें सकारात्मक जो चीज़ें हैं उसको ग्रहण करते हुए आगे बढ़ें, इस पर चिंतन करना होगा। जब कभी भी किसी के सामने या फिर ऐसी बातों का जिक्र होता है विकास वैभव का, तो एक शब्द उसमें जुड़ जाता है, यात्री मन। इन चीज़ों को मैं समझना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं कि ये यात्री मन आखिरकार इस शब्दों का प्रयोग किस चीज़ से जुड़ाव रख रहा है? देखिए, अधिकांश जो लेखनी मेरी हुई है वो यात्रा के क्रम में ही हुई है। जब मुंगेर से भागलपुर जा रहा था या दिल्ली से पटना आ रहा था, कल भी जो मैंने लेख लिखा तो एयरपोर्ट से बागडोगरा से भागलपुर आ रहा था तो उस क्रम में लिखता चला गया। तो एक तो बात वो रही। लेकिन यात्री मन कहने का मतलब ये है कि मन अपने आप में यात्री है। जहाँ आप भौतिक रूप से नहीं जा सकते, जहाँ जिस चीज़ की आप कल्पना नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं मन में उस प्रकार की कल्पना चलती रहती है। आपको सामने चीज़ों को देखकर लगता है कि भविष्य में कुछ अच्छा संकेत नहीं दिख रहा है, लेकिन जब मन से आप विचार करते हो, मन को टटोलते हो, खोजते हो, तो मन जब यात्रा करने लगता है तो अतीत में भी जाता है, झांक कर देखता है, वर्तमान को भी देखता है और फिर उसे कुछ ऐसे बीज दिखते हैं जो बताते हैं कि भविष्य बहुत उज्जवल हो सकता है, बशर्ते कि ये आप करें। तो इसी को यात्री मन कहते हैं। जो यात्रा है निरंतर चलती रहे, अच्छे संकेत मिलेंगे, संकेतों को ग्रहण करके आगे बढ़ेंगे, चीज़ें बदलेंगी। युवाओं का विकास हो, ये हम भी चाहते हैं, देश के सभी युवाओं का विकास हो, लेकिन उसके साथ वैभव जुड़ जाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्वयं स्थापित पहले हो जाइए, कुछ ऐसा करिए कि जिससे आप जीविका उपार्जन आपकी सुनिश्चित हो जाए। उसके बाद केवल लेकिन अपने लिए ना जिएं, कुछ आंशिक ही सही सामाजिक कार्यों में योगदान दें। मिलजुल कर ही अच्छे भावों के साथ हम अच्छा समाज बना सकते हैं।